डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ICBS क्लास पे स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे समाकलन का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समाकलन का पार्ट 1 पढ़ा था, तो अगर आपने पार्ट 1 को नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आपने अवकलन नहीं पढ़ा, अगर आप अवकलन को बेसिक से या स्टार्ट से पढ़ना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। वहाँ पे अवकलन क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अभी चूँकि मैं पढ़ा रहा हूँ समाकलन, और अभी जो चल रहा है ये केवल और केवल समाकलन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, प्रश्नावली नहीं चल रही है, ठीक है। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया तो सारे प्रश्नावली आप खुद ही लगा ले जाओगे, ठीक है। वैसे मैं प्रश्नावली को लगवाऊंगा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ते हो, समझते हो या समझ लेते हो तो सारे प्रश्नावली को आप खुद ही लगा सकते हो, ठीक है। तो समाकलन के जितने भी कॉन्सेप्ट के वीडियो आ रहे हैं, अगर आप उसको क्रम से पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। वहाँ पे समाकलन क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो आइए चलते हैं समाकलन के कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि x के पावर जो n है, इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे, समाकलन करने के लिए उसके पहले लगाते हैं इंटीग्रेशन, और जिसके सापेक्ष कर रहे हो ना उससे गुणा कर देते हैं। मान लो x के सापेक्ष कर रहे हो तो उसके पहले d लाके उसे गुणा कर देते हैं, यही तो बताया था मैंने। तो x की पावर n का जब आप समाकलन करते हो तो आता था x की पावर n+1, और बटा वही नीचे आ जाता था n+1, और हम लोग क्या करते थे, इसी में c जोड़ देते थे। मैंने आपको बताया था n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि मैं पार्ट 2 में इसको बताऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, और इसको देखने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं कह दूँ 5, इस 5 का अगर मैं कह दूँ अवकलन करो तो 5 का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक संख्या है और संख्या का अवकलन 0 होता है। लेकिन अगर मैं समाकलन की बात करूँ तो समाकलन 0 कभी नहीं होता है। जैसे अगर इसका आपको समाकलन करना है तो पहले लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन, और समाकलन मान लो x के सापेक्ष कर रहे हो तो x के पहले d लगाओगे तो वो हो जाएगा dx, और उससे आप गुणा कर दोगे, ठीक है। तो 5 का जब आप समाकलन करोगे तो आएगा 5, x के सापेक्ष कर रहे हो तो 5x आ जाएगा। अगर आप y के सापेक्ष कर रहे होते तो ये 5y हो जाता। अगर आप z के सापेक्ष कर रहे होते तो यहाँ पे 5z हो जाता। अगर आप हाथी के सापेक्ष कर रहे होते तो यहाँ पे 5 हाथी हो जाता। मतलब आप जिसके सापेक्ष करोगे यहाँ पे वो संख्या रहेगी और वो हो जाएगी, ठीक है। अगर आप 6 का समाकलन कर रहे हो y के सापेक्ष dy, तो बराबर क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी भी नंबर का समाकलन अगर आप कर रहे हो तो पहले वो नंबर उतरेगा और जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हो और वो उतर जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। देखिए, अगर मैं कह दूँ 5 का आप क्या करो, समाकलन करो, तो समाकलन करने के लिए पहले क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन, यानी समाकलन का चिन्ह लगाते हैं, और x के सापेक्ष कर रहे हो तो उसके पहले d लगा के क्या करते हैं, उसे गुणा कर देते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं। देखो, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, अंदर लिख सकते हैं 5 गुणे 1, क्यों, और इंटू क्या, dx। तो बराबर मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप अवकलन कर रहे हो, समाकलन कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो कांस्टेंट यानी जो नंबर होता है ना वो बाहर चला आता है उस चिन्ह से। तो देखो, ये 5 एक नंबर है, एक भी नंबर है तो एक भी बाहर लेके जा सकते हो, पर कोई मतलब तो है नहीं। तो 5 एक नंबर है, उसको आप बाहर ले लो तो बाहर हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन, अंदर बचेगा 1 और dx बचेगा कि नहीं। फिर यहाँ पे आप 5 को बाहर ही रहने दो। इस 1 के स्थान पे लिख सकते हो x के पावर 0। क्यों? क्योंकि अगर आप x के पावर 0 करते हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। x के पावर 0 ही नहीं, इस दुनिया में अगर आप किसी के पावर 0 कर देते हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे आप कह दो y के पावर 0, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। z के पावर 0, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1। तो मैं क्या करता हूँ, इस x के स्थान पे क्या लिख देता हूँ, 1 के स्थान पे x के पावर 0 लिख देता हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे dx है, इसलिए यहाँ पे x के पावर 0 कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे dy होता तो इस 1 के स्थान पे y की पावर 0 कर देते। यहाँ पे अगर dz होता तो इस 1 के स्थान पे z की पावर 0 कर देते। तो 1 के स्थान पे मैंने क्या लिखा, x की पावर 0, और यहाँ पे क्या हो गया, ये dx, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे ये तो 5 ही है, गुणे x की पावर 0। देखो, x की पावर n, मैंने पहले बताया कि n के स्थान पे -1 नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो x की पावर n का बन गया फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, तो यहाँ पे x है तो पहले क्या करो, x को उतार दो। इसी पावर में एक जोड़ा गया है तो इस 0 में एक जोड़ दोगे तो 0 + 1 हो जाएगा, बटा ये जो ऊपर दिख रहा है वही नीचे उतारा गया है, तो जो ऊपर दिख रहा है 0 + 1 वही आप नीचे उतार दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणे x में 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, x के पावर 1 हो जाएगा। तो x की पावर 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, और बटा 0 + 1 बटा 1 है, 1 चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो, और ये हो जाएगा 5x, ठीक है।
तो यहाँ पे हमको ये जानना है कि जब किसी भी हम नंबर का समाकलन करेंगे जिसके सापेक्ष करते हैं उसी से गुणा हो जाता है। जैसे मान लो मैं कह दूँ 10 का समाकलन करो जड़ के सापेक्ष, तो बराबर क्या हो जाएगा 10 जड़ हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बिल्कुल ये बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं आगे, देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले में n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, पर क्यों नहीं हो सकती यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखो क्यों नहीं हो सकती, चलो n की वैल्यू -1 रख देते हैं इसमें। तो रखोगे तो क्या हो जाएगा, इसी में रख रहे हैं n की वैल्यू -1, तो ऊपर स्पेस नहीं है इसलिए नीचे रख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे रख रहा हूँ, x की वैल्यू क्या है -1, तो x की पावर हो जाएगा -1 बराबर, यहाँ पे x है तो लिख दो x, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है -1 और ऊपर क्या है +1 बटा, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है -1 और +1। देखो ये हो गया x, एक में से एक घटाओगे तो ये हो जाएगा 0, एक में से एक घटेगा तो 0 हो जाएगा। और किसी भी नंबर में जब 0 से भाग कर दें तो देख लो आ गया इनफाइनाइट, आ गया कि नहीं आ गया। मतलब कह रहा है कि x की पावर -n की वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित। तो इसीलिए मैंने बता दिया कि n की वैल्यू -1 नहीं होगी, और अगर n की वैल्यू -1 हो गई तो उसका एक नया फार्मूला बनेगा। वो फार्मूला क्या होता है मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे जहाँ पे n था वहाँ पे मैंने क्या किया, -1 रख दिया। तो -1 रखा तो x के ये बना, क्या बना, ये बना। देखो यहाँ पे dx है तो यहाँ पे dx भी लिख देते हैं, सॉरी नहीं लिखा था। चलो यही चीज़ है ना, उस फॉर्मूले में x की पावर n वाले फार्मूले में अगर x के स्थान पे -1 n के स्थान पे -1 रख दें तो ये मिल जाता है, ठीक है। अब इसको सही से लिखते हैं, तो ये n के पावर x की पावर -1 है कि नहीं। अगर मैं कह दूँ 5 के पावर -1 तो इसकी वैल्यू होती है 1/5। अगर मैं कह दूँ 10 के पावर -1 तो इसकी वैल्यू होती है 1/10। किसी के ऊपर अगर -1 लगा है तो वो चीज़ पलट जाता है। तो x की पावर -1 ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है dx। इतना है कि नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया कि हम जिस चीज़ का अवकलन करते हैं, अवकलन करने से हमको जो मिलता है अगर हम उसी का समाकलन कर दें तो हमको वो मिल जाएगा जिसका मैंने अवकलन किया है। जैसे देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करूँ log x टू दी बेस e, मैंने पहले बताया कि समाकलन पढ़ने के लिए आपको अवकलन आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो पहले आप जाके अवकलन की पढ़ाई करो, फिर आगे आप इसकी पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये है, अगर इसका हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट मतलब अगर इसका हम अवकलन करें तो इसका अवकलन क्या आया था, फॉर्मूला क्या था 1/x। अब कैसे आ गया ये सब मत पूछना, ठीक है। सब जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा अवकलन पर। तो ये हो गया, इसका जो अवकलन है वो है 1/x। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो देखो मैंने बताया कि अगर आप इसका अवकलन कर रहे हो तो आपको 1/x मिल रहा है, तो अगर आप इसका समाकलन कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो क्या मिल गया, 1/x का आपने समाकलन किया तो आपको क्या मिल जाएगा, log x टू दी बेस e। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना मिल गया। और मैंने पहले बताया कि समाकलन करने के बाद जो मिलता है उसी में क्या करते हैं, c जोड़ देते हैं, c माने कांस्टेंट। तो उस तरह वो एक फार्मूला बनाता है x के पावर n का, और ये भी एक फार्मूला बन गया कि जब भी आप 1/x का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, log x टू दी बेस e और प्लस c। अब समझिए थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए जो पहला फार्मूला था जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कि x की पावर क्या है, x की पावर n है, ये फार्मूला जानते हो कब लगेगा, ये फार्मूला तब लगेगा, देखो ये नीचे वाला एक क्या है, चर है, और ऊपर वाला क्या है, अचर है। तो जब चर के ऊपर क्या बैठा रहेगा, अचर, समझ में आ रहा है, जब चर के ऊपर अचर बैठा रहेगा तब आप लगाओगे x की पावर n का फार्मूला। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये फार्मूला कब लगाओगे, जब ऊपर देखो एक है और नीचे क्या है x, x माने क्या, x माने है अचर, सॉरी x माने चर, x चर है। तो जब 1/चर चर रहेगा तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पर कैसे कोई सवाल लगता है इसको मैं आपको अच्छे समझा रहा हूँ। एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूँ, देखो 1/x का तो ये फार्मूला होता है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लॉजिकल पॉइंट है जो छूट रही है। फार्मूला तो इतना ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक लॉजिकल पॉइंट है जो छूट रही है। अगर ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा तो आप सवाल को नहीं लगा पाओगे। तो वो पॉइंट हम लोग समझते हैं अच्छे से, देखिएगा ध्यान से। देखिए 1/x है ना, है कि नहीं ये। तो इसका करने के बाद ना देखो, हमेशा जो चर होता है ना, चर, उसको हम लोग एक बार और लेते हैं। जब हम लोग अवकलन पढ़ रहे थे तो चर का हम लोग अवकलन करने के बाद गुणा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो चर है उसका हम अवकलन करके भाग करेंगे। समझो, जैसे मान लो 1/x है ना, तो इसमें आपको चर क्या दिख रहा है, x दिख रहा है ना, ये पूरा चर दिख रहा है। तो इस चर को ले लेना है, x को ले लेना है आपको। तो यहाँ पे देखो ले ले रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ले रहा हूँ। इसी चर का आपको अवकलन कर देना है।
किसके सापेक्ष करना है, तो यहाँ पे x के सापेक्ष समाकलन किया जा रहा है, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, तो अवकलन करेंगे तो d/dx हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आई कि नहीं। अब इसी 1 से क्या करते हैं, जो हमने ये निकाला था समाकलन, इसी में भाग करते हैं। तो इसमें 1 का भाग हो चुका है, लेकिन 1 का भाग करोगे तो फिर यही आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये एक लॉजिकल पॉइंट थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कि इसमें वही काम हम ऊपर वाले फार्मूले में भी कर रहे थे। तो इसमें क्या करेंगे, जो x है यानी इस फार्मूले में जो अचर है उसको पकड़ेंगे, बगल में उसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने पे जो मिलेगा इसी वाले में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि 1/x के x 1/x, ये तो ठीक है। 1/, मैं कह दूँ ax 1/ax और मैं कह दूँ इसका समाकलन करो। तो पहले ध्यान दो, 1/x है कि नहीं, 1/, एक x क्या है, चर है। अचर से नहीं मतलब है, हमको चर से मतलब है। देखो 1/, चर है कि नहीं, तो 1/, ये चर है, लेकिन ध्यान देना चर के घात 1 होना चाहिए। अगर 1 से अधिक घात हुआ तो ये x के पावर n का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आ रहा है। इसको ऊपर भेज दोगे तो x के पावर n का फॉर्मूला बन जाएगा। 1/, चर है ठीक है, लेकिन चर का घात 1 होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे 1 घात भी है। इसका हमको क्या करना है, तो हमको करना है इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए पहले लगाएंगे इंटीग्रेशन, लग गया इंटीग्रेशन, ठीक है। और किसके सापेक्ष कर रहे हो, तो x, अगर x के सापेक्ष कर रहे हो तो x के पहले d ला के उसी से गुणा कर दो। लो, अब इसका समाकलन हम कैसे करोगे, तो मैंने आपको पहले बताया कि समाकलन करने के लिए जो कांस्टेंट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये कांस्टेंट है, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अब भूल जाओ आप कि चर अचर क्या होता है। देखो चर का मतलब x, y और z और t, ये 4, बाकी जो कोण होते हैं, कोण माने अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, यही सब खाली चर है, बाकी सारे के सारे अचर है। तो ये चर नहीं, ये अचर है, तो अचर बाहर आ जाएगा। तो बाहर आएगा तो हो जाएगा 1/, ये, और बाहर आया तो अंदर क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन। ऊपर 1 है तो 1 हो गया, नीचे x बचा हुआ है तो x हो गया, यहाँ पर dx है तो dx हो गया। और मैंने आपको पहले बताया कि 1/x से जब आप समाकलन करोगे तो क्या आएगा, log x टू दी बेस c, तो बराबर 1/, ये तो रहेगा ही रहेगा बाहर। इसका समाकलन क्या होगा, log x टू दी बेस e, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, चर वाला है इसी का आप क्या करोगे, अवकलन करोगे, यानी x का अवकलन करोगे तो एक ही आएगा, और एक से इसमें भाग कर दोगे। अवकलन करने के बाद जो मिलेगा उसे भाग करना है, तो भाग करोगे तब भी यही आएगा, और प्लस क्या कर दोगे, c लगा दोगे, ठीक है। इसको आप सही से लिख सकते हो, तो सही से लिखोगे तो ऊपर हो जाएगा log x टू दी बेस e, और नीचे देखो बटा a था तो भागा a प्लस c, और ये हो गया आंसर, ठीक है। अब चलते हैं कुछ और थोड़ा टफ एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से उसको समझते हैं। देखिएगा, देखो अगर मैं कह दूँ 1/5x + 8, इसका आप क्या करो, इसका आप करो समाकलन। समाकलन करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन, लग गया इंटीग्रेशन। x के सापेक्ष करना है तो dx से क्या करो, गुणा कर दो, बराबर। ध्यान देना पहले 1/, देखो ये चर है कि नहीं, इसमें इस पूरे में चर है, तो इसका पावर क्या है, पावर 1 है कि नहीं, तो पावर 1 है तो लगा सकते हो 1/x का फार्मूला। अगर पावर 1 नहीं होता तो फार्मूला नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो फार्मूला क्या था, फार्मूला था log x टू दी बेस e, तो मैं लिखता हूँ log x माने क्या, x माने कि x नहीं, नीचे वाला पूरा लिखना है, तो पूरा क्या है 5x + 8 log x टू दी बेस e लिख दिया, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद मैंने क्या बताया कि जो ये नीचे वाला है इसका अवकलन करते हैं, तो यहाँ पे उतार लो आप क्या, 5x + 8, इसका आप अवकलन कर दो। अवकलन करने के लिए क्या करोगे, इधर x के सापेक्ष समाकलन किया गया है तो x के सापेक्ष आप अवकलन कर दो। अवकलन करोगे तो 5x का अवकलन क्या होता है, 5 होता है। 8 का अवकलन क्या होता है, 8 एक संख्या, उसका अवकलन 0 होता है, ठीक है। अब ये पार्ट फर्स्ट वाला जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें एक लड़का नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर 6 का अवकलन 0 क्यों होगा, तो बताओ। अब यहाँ पे उसको ये भी बताना पड़ेगा कि 6 का अवकलन 0 क्यों होता है। इसके लिए वो जाए अवकलन पढ़े, तो अवकलन पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि 6 का अवकलन 0 क्यों होता है, ठीक है। तो 5 में जब 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, आ गया 5, ठीक है। तो अवकलन 5 आ गया। अब इस 5 से इसमें आपको भाग कर देना है। अगर आप अवकलन कर रहे होते तो अवकलन में गुणा करते हैं, लेकिन समाकलन में भाग कर देते हैं। तो इस 5 से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे, और ये हो गया इसका समाकलन, फिर प्लस c क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। बात समझ में आएगी नहीं, तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं ध्यान से।
अगर मैं कह दूँ 1/1/5 x² प्लस 9x प्लस 3, मैं कह दूँ इसका करो समाकलन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप चौंकोगे नहीं कि हाँ यहाँ पे x की पावर तो 2 है, नहीं, हमको पूरे का पावर देखना है। पहले तो ये देखो, ये पूरा चर है, चर माने बीजीय व्यंजक है कि नहीं है। बीजीय व्यंजक माने क्या, जिसमें ए से लेके जेड तक लोग आते हैं वो बीजीय व्यंजक होता है। तो ये बीजीय व्यंजक है, चर है कि नहीं है। तो ये पूरा एक बीजीय व्यंजक है, देखो इसके पावर 1 है कि नहीं, पूरे का पावर देखना है, 1 2 का पावर नहीं देखना है, ठीक है। पूरे का पावर देखो 1 है, तो इसका मतलब 1/x वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाकलन हो गया, देख लो। x के सापेक्ष करना है तो यहाँ पे dx से गुणा कर दो, ठीक। और 1/x का फॉर्मूला क्या होता है, पहले होता है log, फिर x माने ये पूरा क्या है 5x² प्लस 9x प्लस 3, ठीक है। और टू दी बेस क्या है, टू दी बेस e है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसका आप अवकलन करोगे। यहाँ बगल में मैं कर दे रहा हूँ, क्या है 5x² प्लस 9x प्लस 3। इसका आप क्या करोगे, अवकलन करोगे। तो अवकलन करने के लिए कैसे करते हो, लिख दो d/dx, ठीक है। तो अवकलन करोगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अवकलन आपको बताना नहीं है, ठीक है। तो इसका अवकलन करोगे तो आएगा 10x, और 9x का करोगे तो आएगा 9, और 3 का करोगे तो 0 आएगा, उसको हटा दो। तो इतना आ गया ना। अब इतने से भाग कर देना है, यानी भाग कर देना है किससे, 10x प्लस 9, यानी अवकलन करने के बाद जो आएगा उसे भाग कर देना है, और प्लस क्या करना है, इसमें c लिख देना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 1/x वाला फार्मूला है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि x की पावर n का समाकलन कैसे करते हैं, क्या फार्मूला होता है, 1/x की पावर n का समाकलन कैसे करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, और किसी भी संख्या का समाकलन कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने 3 चीज़ सीखा। अब चलते हैं हम लोग तीसरे फार्मूले की ओर और देखते हैं तीसरा फार्मूला क्या होता है। तो बहुत ध्यान से आप देखिएगा। देखो, अगर मैं कह दूँ ax बटा log a टू दी बेस e, अगर मैं कह दूँ इसका आप अवकलन करो, क्या करो, अवकलन करने के लिए d/dx लिखना पड़ता है। इसका अवकलन करोगे तो आएगा ax, क्या आएगा ax। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने अवकलन पढ़ा है नहीं तो समझोगे कैसे। अगर आपने अवकलन पढ़ा है तो आप समझ जाओगे कि इसका अवकलन करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगर आप नहीं भी समझ रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका अवकलन करने पे ये आ गया। तो अगर आप इसका समाकलन कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, यानी क्या, a की पावर x का आपको समाकलन कर देना है। समाकलन करने के लिए लगाते हैं टेढ़वा, मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो उसके पहले d लगा के गुणा कर दोगे। समझो पहले समाकलन करने का तरीका क्या होता है। मान लो a की पावर x का समाकलन करना है तो उसके पहले लगा दिया इंटीग्रेशन, x के सापेक्ष करना है तो x के पहले d लगा के गुणा कर दिया। समझ में आया कि नहीं। अब इतना हो गया बराबर, इसका फॉर्मूला ये होगा माने क्या, ax और बटा log a टू दी बेस e। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे भी एक डाउट है। तो डाउट क्या है, देखिए इसके बाद लोग लिखते हैं प्लस c। हाँ ठीक है, फार्मूला तो यही है, लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक वाली पॉइंट है जो चीज़ लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और वही चीज़ आप देख लेंगे तो आप सारे सवाल खुद ही लगा ले जाएंगे। देखो वो चीज़ क्या है, यहाँ पे 2 लोग हैं, एक a है और एक x। a माने एक अचर संख्या होती है, एक नंबर होती है। a माने नंबर है, x माने अचर संख्या है। तो मैंने आपको पहले बताया कि आपको x एक नंबर है यानी अचर है, और x क्या है, एक चर संख्या है। तो मैंने आपको पहले बताया था, जब आप अवकलन पढ़ रहे थे तो वहाँ भी बताया था, समाकलन में भी बार बार बता रहा हूँ कि जो चर है उसी को हमको लेना है। दोबारा किसको लेना है, चर को लेना है। चर के साथ जितने भी लोग हैं सबको ले लेना है। तो यहाँ पे देखो a को तो नहीं लेना है, चर को लेना है। चर क्या है, x है कि नहीं। तो इस x को पकड़ लेना है, इसी x का कर देना है अवकलन। किसके सापेक्ष करोगे, तो यहाँ x के सापेक्ष हो रहा है तो x के सापेक्ष करोगे। अवकलन क्या आएगा, 1। अब इसी से इसमें भाग करना होता है, ठीक है। तो भाग हो चुका है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, तो भाग करोगे तो फिर यही आएगा, और ये हो गया इसका समाकलन का फार्मूला, ठीक है। तो ये एक फार्मूला, 2 फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला है। अब इस पर हम लोग कुछ सवाल लेते हैं और उसको लगाते हैं। जैसे मैं कह दूँ a की पावर x², इसका समाकलन करो। तो बहुत ही सिंपल है। समाकलन करने के लिए पहले लगाएंगे इंटीग्रेशन। x के सापेक्ष करना है तो x के पहले d ले लेंगे, x के पहले d लेंगे तो dx हो जाएगा, उसे dx से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो समाकलन कैसे करते हो, देखो यहाँ पे ax है तो पहले ax उतार दो। ax माने क्या, ये x जो पूरा दिख रहा है ax², इसको आप उतार दो।
और बटा ये चीज़ तो आपको उतारनी ही पड़ेगी, log a टू दी बेस ये उतारना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप प्लस सी अगर लिख देते हो तो छुट्टी नहीं मिलने वाला है। इसमें मैंने तरीका बताया था कि इसमें देखना है, ये ए को नहीं लेना, ए को ढक लो, ठीक है। बाकी आपको जो भी दिख रहा है उसको पकड़ लो। क्या दिख रहा है, तो जो दिख रहा है वो बीजीय व्यंजक है, यानी चर है। तो एक्स स्क्वायर को पकड़ लो और एक्स स्क्वायर का कर दो अवकलन। तो अवकलन करोगे किसके सापेक्ष, इधर एक्स के सापेक्ष हो रहा है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या आएगा 2x, और 2x से इसी में भाग कर दो, भाग कर दो। तो भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, बटा यहाँ 2x हो जाएगा, उसको प्लस सी कर देना है। इसी को थोड़ा सही से लिख देना है, तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर बटा ये नीचे हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा log a टू दी बेस e, और ये क्या हो जाएगा प्लस सी, और ये हो गया इसका समाकलन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। देखो मैं कह दूँ a के पावर 3x स्क्वायर प्लस 3, इसका करो आप क्या करो, इसका करो आप समाकलन। तो समाकलन करने के लिए पहले लगाएंगे इंटीग्रेशन, x के सापेक्ष करना है तो x की पहले d लगा के उसे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, dx हो गया ना। अब देखो a के पावर x है, तो a के पावर x फॉर्मूले में क्या कर रहे थे, पहले उतार रहे थे, तो a के पावर x पूरा उतार देना है, तो ये हो जाएगा, और ये पूरा उतारोगे 3x स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, और बटा आपको एक चीज़ तो लिखना पड़ेगा, log a टू दी बेस ही लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना है, a को ढक लेना है क्योंकि ये एक नंबर है, बाकी ये पूरा चर है, a को ढकने के बाद बाकी जो दिख रहा है पूरा आप उतार लो। क्या दिख रहा है 3x स्क्वायर प्लस 3, इसी का आप कर दो अवकलन। किसके सापेक्ष करोगे, तो यहाँ पे x के सापेक्ष हो रहा है तो x के सापेक्ष कर दो। 3x स्क्वायर का अवकलन करोगे तो आएगा 6x, 3 का करोगे 0 आएगा, उसको हटा दो। 6x से भाग करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग। तो भाग करोगे तो यहाँ पे भाग कर दोगे इस पूरे में, तो बट यहाँ पे लिख दो चाहे यहीं पे लिख दो भाग करने के लिए, और प्लस 6 लिख दो। इसको आप सही से लिखने के लिए कैसे लिखोगे, a 3x स्क्वायर प्लस 3 और बटा ये क्या है 6x और log a टू दी बेस e, और ये प्लस हो गया 6 ये c, ये हो गया आंसर, ठीक है। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, a के पावर 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मैं ये दे रहा हूँ, इसका आप समाकलन करोगे और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि सर मैं इसका समाकलन कर ले गया हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 3 फार्मूला x के पावर n का उसमें देखा था, 1/x का भी देख लिया, और a के पावर x का, ये 3 फार्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो बाकी ये पार्ट 2 है, बाकी जो आगे के फार्मूले हैं उनको लेकर के मैं मिलूंगा एक अलग वीडियो में, यानी ये पार्ट 2 था, अगला वीडियो पार्ट 3 रहेगा। तो अगर आपको पार्ट 3 नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ से देख के आप पढ़ लो, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाके आप पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। या तो बेहतर होगा हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पे समाकलन क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए, धन्यवाद।